हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप चौधरी एंड वेलकम टू टेक्सटाइल 2020। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेफ्ट निट स्ट्रक्चर्स के बारे में। बेसिकली निटिंग दो टाइप की होती है, वार्प निटिंग, वेफ्ट निटिंग। दोनों टाइप की निटिंग में अलग अलग टाइप के निटेड स्ट्रक्चर यूज़ किए जाते हैं। आज जो वीडियो हम बना रहे हैं उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि वेफ्ट निट स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं और उनकी क्या पहचान होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वेफ्ट निट स्ट्रक्चर्स के बीच में, किस तरह से वो स्ट्रक्चर बनते हैं। ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहला वेफ्ट निट स्ट्रक्चर, जिसको हम प्लेन निटेड स्ट्रक्चर या सिंगल जर्सी स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। प्लेन वेफ्ट निट स्ट्रक्चर में बेसिकली लूप्स की इंटरमैशिंग होती है और इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है जब हम किसी भी सिंगल जर्सी निटेड स्ट्रक्चर को देखते हैं, वेफ्ट निट स्ट्रक्चर को देखते हैं। उसको समझने के लिए पहले हम इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि इसके अंदर हमने ये लूप्स दिखाई हैं जिसके अंदर 1 2 3 4 वेल हैं और 3 कोर्स हैं। कोर्स हम जो हॉरिजॉन्टल रो है लूप्स की उसको बोलते हैं और वेल हम जो वर्टिकल रो हैं लूप्स की उसको हम वेल बोलते हैं। तो इसके अंदर जो लूप्स हमें दिखाई दे रही हैं, जो यहाँ पर फर्स्ट रो है लूप्स की, उसके बाद सेकंड रो में फीट्स बिलो हैं और लेग्स अबव हैं। हर एक लूप के लेग्स अबव हैं। ये जो मैंने डार्क करके दिखाया है, एक लूप को शेडिड एरिया करके दिखाया है, ये हमारी एक फेस लूप है जिसके अंदर लेग्स अबव हैं और फीट्स बिलो हैं। तो ये आपस में सारी फेस लूप हैं, यहाँ पर भी फेस लूप हैं और जैसे जैसे निटेड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है वैसे वैसे हर लूप के अंदर, हर कोर्स के अंदर सारी फेस लूप हैं इस साइड पर। तो जब ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है तो हम उसे किसी भी फैब्रिक की टेक्निकल फेस साइड भी बोलते हैं। फेस साइड के अंदर बेसिकली सारी फेस लूप दिखाई देंगी जिनकी लेग्स अबव होंगी और फीट्स बिलो होंगे प्रीवियस लूप के। तो जब भी ऐसा होता है या वी शेप अपीयरेंस दिखाई देगी इन लूप्स की वजह से, हमें फेस साइड में सारी वी शेप अपीयरेंस दिखाई देगी, तो हम कह सकते हैं कि ये टेक्निकल फेस साइड है इस फैब्रिक की। उसके बाद बैक साइड की अगर हम बात करें, इसी स्ट्रक्चर को जब हम रिवर्स करके देखेंगे, बैक साइड से देखेंगे, तो हमें यही 4 लूप्स दिखाई दे रही हैं, 4 वेल हैं ये। और ये जो लूप यहाँ पर हमें जिसके फीट्स बिलो दिखाई दे रहे थे, ये जो फीट बिलो है इसके प्रीवियस लूप के, यहां पर हमें वो अबव दिखाई देगा। इस लूप के अंदर जो फीट्स हैं वो अबव हैं प्रीवियस लूप के और लेग्स बिलो हैं। तो मतलब जब हम इस फैब्रिक को रिवर्स करके बैक साइड से देखेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा, जिसके अंदर हर एक कोर्स में, इस कोर्स में, इस कोर्स में, तीनों कोर्स के अंदर हमें बैक लूप दिखाई देंगी, सारी सेमी सर्कल दिखाई देंगी। यहां से आप देख सकते हैं कि जो फीट्स हैं वो बिलो है प्रीवियस लूप के, यहां पर भी फीट्स, जो लेग्स हैं वो बिलो है प्रीवियस लूप के, इस लूप के भी लेग्स बिलो हैं प्रीवियस लूप के, इस लूप के भी लेग्स बिलो हैं प्रीवियस लूप के। तो जब भी हमें किसी भी स्ट्रक्चर में, जब हम वेफ्ट निट स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं, तो अगर उसके अंदर हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे जिसके अंदर सेमी सर्कल अपीयरेंस दिखाई दे, तो हम कह सकते हैं कि ये उस फैब्रिक की टेक्निकल बैक साइड है। फेस साइड, बैक साइड दो चीजें होती हैं किसी भी वेफ्ट निट स्ट्रक्चर की। तो ये टेक्निकल फेस साइड है जिसमें सारी वी शेप की लूप दिखाई देंगी या जिनमें लेग्स अबव होंगे, और ये टेक्निकल बैक साइड है जिसमें सारे सेमी सर्कल हमको दिखाई देंगे। अब जो हमारा सिंगल जर्सी स्ट्रक्चर है वो इसके जैसा ही होता है, सिमिलर यही स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर। प्लेन वेफ्ट निट स्ट्रक्चर के अंदर इस तरह की उसकी फेस साइड में हमें सारी फेस लूप दिखाई देंगी और बैक साइड में सारी बैक लूप दिखाई देंगी। इस वेल के अंदर सारी फेस लूप हैं, इसमें भी फेस लूप, इसमें भी, मतलब चारों को वेल के अंदर सारी फेस लूप हैं और बैक साइड में सारी चारों वेल्स के अंदर बैक लूप हैं या सेमी सर्कल अपीयरेंस है। तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है सिंगल जर्सी फैब्रिक की। अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ सिंगल जर्सी स्ट्रक्चर या प्लेन वेफ्ट निट स्ट्रक्चर, तो पहला फीचर यही होता है सिंगल जर्सी फैब्रिक का कि इसके अंदर फेस साइड में सारी फेस लूप होती हैं और बैक साइड में सारी बैक लूप होती हैं।
इसके बाद नेक्स्ट फीचर की अगर बात करें, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन फैब्रिक प्लेन वेफ्ट निट स्ट्रक्चर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंगल जर्सी वेफ्ट निट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला फीचर हमने डिस्कस किया सारी फेस लूप सारी बैक लूप। तो अगर सेकंड फीचर की बात करें प्लेन निट स्ट्रक्चर के अंदर, जनरली सारी फेस लूप फेस साइड में होने की वजह से जो फेस साइड है वो ज़्यादा स्मूथ लगती है एज कंपेयर टू बैक साइड, क्योंकि जो प्लेन निट स्ट्रक्चर है उसमें फेस साइड में सारी वी शेप अपीयरेंस है जो इसको एक स्मूदर अपीयरेंस देती हैं, जबकि बैक साइड में सारी सेमी सर्कल अपीयरेंस है जो एक थोड़ी सी रफ फील देती हैं एज कंपेयर टू फेस साइड। ज़्यादा नहीं बोल सकते, बस थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है इसकी फील में, बट अगर कंपैरिजन किया जाए तो फेस साइड ज़्यादा स्मूदर होती है वेफ्ट निट स्ट्रक्चर में, प्लेन वेफ्ट निट स्ट्रक्चर में एज कंपेयर टू बैक साइड। बैक साइड में जो स्ट्रक्चर हमने यूज़ किया है सेमी सर्कल अपीयरेंस है, तो उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के कलर्स यान यूज़ करके एक डिफरेंट डिज़ाइन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अल्टरनेट कोर्सेज के अंदर अलग अलग कलर का यान यूज़ करके हम एक अलग डिज़ाइन प्रोड्यूस कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर को यूज़ करके। जो बैक साइड में जो स्ट्रक्चर हमने यूज़ किया है उसकी हेल्प से डिफरेंट टाइप के कलर डिज़ाइन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्ड फीचर की अगर बात करें तो इसकी विड्थ वाइज स्ट्रेचेबिलिटी एक्सटेंसिबिलिटी ज़्यादा होती है प्लेन निट स्ट्रक्चर की लेंथ वाइज स्ट्रेचेबिलिटी के कंपैरिजन में, या हम कह सकते हैं कि विड्थ वाइज जो स्ट्रेचेबिलिटी है वो 2 गुना होती है एज कंपेयर टू लेंथ वाइज स्ट्रेचेबिलिटी बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर। और इसके अंदर जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो जो रिकवरी है स्ट्रेचेबिलिटी होने के बाद जो रिकवरी है लूप्स की वो 40% तक होती है विड्थ वाइज डायरेक्शन में, और ये इजीली डिस्टोर्ट हो सकती हैं लूप्स जो है वो अपने आप को स्ट्रेच कर लेती हैं, जिसकी वजह से प्लेन निट स्ट्रक्चर से बने हुए फैब्रिक की कंफर्ट ज़्यादा होती है और फिटिंग भी उसकी ज़्यादा बढ़िया आती है, क्योंकि स्ट्रेच होके वो वापस 40% तक वो अपनी पोजीशन को रिकवर कर लेता है प्लेन वेफ्ट निट स्ट्रक्चर या सिंगल जर्सी स्ट्रक्चर। इसके अंदर अगर हम इसको विड्थ वाइज स्ट्रेच करते हैं तो जो इसकी लेंथ है वो शॉर्ट हो सकती है, छोटी हो जाती है। अगर लेंथ वाइज हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो विड्थ वाइज ये थोड़ा श्रिंक हो जाता है, फैब्रिक सिकुड़ जाता है। तो एक डायरेक्शन में हम इसको अगर स्ट्रेच करेंगे तो दूसरी डायरेक्शन में इसकी लेंथ या विड्थ कम हो जाती है, जो कि इसकी एक स्ट्रक्चर की वजह से एक प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं या एक इसका फीचर कह सकते हैं प्लेन निट स्ट्रक्चर का। इसके अलावा एक दूसरा फीचर ये भी है सिंगल जर्सी वेफ्ट निट स्ट्रक्चर का कि इसके अंदर फेस साइड और बैक साइड दोनों अलग अलग होती हैं, सेम नहीं होती, इसलिए एक नॉन रिवर्सिबल फैब्रिक होता है। जिस फैब्रिक के अंदर दोनों साइड सेम होती हैं, फेस और बैक साइड बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम होती है, तो उसको हम रिवर्सिबल बोलते हैं। लेकिन इसमें फेस साइड अलग है और बैक साइड अलग है, इसलिए जो प्लेन वेफ्ट निट स्ट्रक्चर है या सिंगल जर्सी वेफ्ट निट स्ट्रक्चर है ये नॉन रिवर्सिबल कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके अलावा जब हम किसी भी सिंगल जर्सी वेफ्ट निट स्ट्रक्चर से बने हुए फैब्रिक को प्लेन सरफेस पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखते हैं तो ये एजेस से कर्ल होना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इसके अंदर फेस साइड अलग है बैक साइड अलग है, जिसकी वजह से लूप्स अपने आप को कर्ल करना स्टार्ट कर देती हैं, मुड़ना स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से ये फ्लैट नहीं रहता और कटिंग या स्टिचिंग के दौरान हमें थोड़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है इस प्रॉपर्टी की वजह से। तो बैलेंस स्ट्रक्चर ना होने की वजह से सारी फेस लूप हैं फेस साइड में, बैक साइड में सारी बैक लूप्स हैं, जिसकी वजह से एजिस से कर्ल करना स्टार्ट कर देता है फैब्रिक। इसके अलावा अगर एक और प्रॉपर्टी की हम बात करें तो जो प्रोडक्शन रेट है सिंगल जर्सी वेफ्ट निट स्ट्रक्चर का वो बहुत हाई होता है, क्योंकि स्टिच सिंप्लिसिटी होती है, स्टिच काफ़ी सिंपल होती है, फेस लूप सारी और बैक लूप सारी, फेस साइड में फेस लूप बैक साइड में बैक लूप। स्टिच सिंप्लिसिटी के कारण इसका प्रोडक्शन रेट हाई होता है। इसके अलावा मशीन जो इसके लिए यूज़ की जाती है वो भी सिंपल होती है, उसके अंदर ज़्यादा हमें एडजस्टमेंट या अलग अलग मैकेनिज्म यूज़ नहीं करने पड़ते और कॉस्ट भी काफ़ी कम होता है उस मशीन का, इसलिए कॉस्ट वाइज भी ये स्ट्रक्चर काफ़ी सस्ता पड़ता है, इकोनॉमिकल पड़ता है और इसकी प्रोडक्शन रेट भी काफ़ी हाई होता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्ट्रक्चर्स जैसे कि रिब इंटरलॉक की अगर हम बात करें तो उनके मुकाबले इस फैब्रिक का कॉस्ट भी कम होता है और इसका प्रोडक्शन रेट भी हाई होता है।
सिंगल जर्सी वेफ्ट निट स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करने के लिए हमें सिंगल सिलेंडर नीटिंग मशीन की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर हम लैच नीडल का यूज़ करके इस फैब्रिक को बड़ी आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिंगल सिलेंडर मशीन के अंदर लैच नीडल का यूज़ करके इस फैब्रिक को प्रोड्यूस किया जा सकता है। स्टिच लेंथ को वेरी करने के लिए हम कैम सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। कैम सेटिंग्स चेंज करने के लिए हमें कैम्स की एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। कैम क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या रोल होता है कैम का, उसको समझने के लिए आप ऊपर आई बटन में दिए गए लिंक पे जाके कैम्स के बारे में पढ़ सकते हैं। उस पर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। तो कैम सेटिंग्स को चेंज करके हम स्टिच की सेटिंग या स्टिच की लेंथ को वेरी कर सकते हैं सिंगल जर्सी वेफ्ट निट स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी सिंगल जर्सी या प्लेन वेफ्ट निट स्ट्रक्चर की, जो पहला टाइप है वेफ्ट निट स्ट्रक्चर का। ये आपने डायग्राम में देखा कि कैसा दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे सेकंड वेफ्ट निट स्ट्रक्चर की, जो कि है पर्ल निट स्ट्रक्चर, दूसरे टाइप का वेफ्ट निट स्ट्रक्चर जो नीटिंग में यूज़ किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप हमें दूसरे टॉपिक्स कमेंट सेक्शन में राइट करके बता सकते हैं जिन पे आप वीडियो चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाकर आपको दें। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पेज है textilehelp_official। आप हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं textilehelp.org। आप हमसे कांटेक्ट करने के लिए हमें फेसबुक पे, मैसेंजर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।